चलो हाँ सुनो, तो आज जो मुझे पढ़ना है ना उसका नाम है हृदय घात। हृदय घात, हृदय घात को ही कहते हैं हार्ट अटैक। क्या कहते हैं उसे? हार्ट अटैक, ठीक है ना। तो हार्ट अटैक के बारे में पढ़ना। देखो हार्ट अटैक सबसे पहले होता कैसे, होता कैसे है, ठीक है ना। हार्ट अटैक आता कैसे है, पहले इसके बारे में समझो। देखो हार्ट अटैक आने के 2-3 को कारण है। पहला कारण है कि कोई बीमारी, ठीक है ना। पहला कारण क्या है? कोई बीमारी, खास बीमारी। दूसरा है खूब चिंता करने से, समझ गए। बहुत सारा सोचने से, बहुत सारा चिंता करने से हार्ट अटैक आ सकता है। और खान पान की वजह से भी आ सकता है। क्यों सोचने से? अब सोचो तो मैं इसमें से विचारे सोचो तो क्या होगा, ठीक है ना। आपके शरीर में बहुत सारे चीजों में चेंजिंग होने लगता है, जिस कारण से सही से आपके शरीर कार्य नहीं करना शुरू कर आरंभ कर देता है, इस वजह से, ठीक है ना। खान पान की वजह से होता है। अब बहुत सारे बसा वाली चीजें खाएं, बहुत सारे तैलीय चीजें खाएं, तो ये भी एक मायने रखता है हार्ट अटैक का। क्योंकि आप बसा वाला चीज खाइएगा, तैलीय खाइएगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देगा, समझिए। रक्त जो का परिसंचरण जो है कि अच्छा से नहीं हो पाएगा, समझ गए ना। पिछले दिन बताए थे कैसे बांधा तोड़ के भाग जाता है, बांध तोड़ा था ना। तो चलिए ये चैप्टर, परिवहन चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक पढ़ना, उसका नाम है हृदय। इसका नाम क्या है? हृदय, ठीक है। क्या पढ़ना है? हृदय। बताए थे ना जी, हम लोग का हृदय कैसा होता है? ऐसा कैसा होता है ना। ये कौन सा हृदय है? प्यार मोहब्बत वाला। कौन दिल है? प्यार मोहब्बत वाला है ना। देखो नया साल में जो है ना, अपने आप से वो वादा करना भाई कि जहाँ कहीं भी लाल पियर हरियर दिखे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिमिर लोक उजागर जपना शुरू कर देना, समझ गया ना। ठीक है, नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो बाबू, बच्चे रहो, ठीक है ना। सबसे पहले हृदय घात के बारे में मुझे पढ़ना है। तो हृदय जिन में जो है ना, हृदय जो है सबसे पहले हृदय के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हृदय जो है ना, हृदय का एक पहले फिगर बना लेते हैं, समझ गए ना। हृदय का एक फिगर बना लेते हैं। तो हृदय का फिगर बनाते हैं तो अनुप्रस्थ काट हृदय का फिगर हम बनाते हैं, समझ गए ना। अनुप्रस्थ काट हृदय का फिगर बनाते हैं, हमारे पास फिगर बना हुआ है, उसी प्रकार से मैं भी फिगर बनाता हूँ। चलो बदमाशी ने फिगर बनाने दो, देखते हैं हम। किसी को दिक्कत हो या ना हो, तुमको ना हो तो हमें भी तकलीफ हो कि तुमको दिक्कत क्यों नहीं हो रहा, तुम जिंदा हो कि नहीं जिंदा, इस बात की भी फिक्र होने लगती है इस बात की मुझे भी फिक्र होने लगती है। कम से कम कुछ ना कुछ तुम बोलते रहो ताकि मुझे भी पता चला कि कोई मानव है यहाँ पे, ठीक है। चलिए समझ गए ना। हाँ
याद है। क्या था? चलिए हमने क्या किया ना, हमने बना दिया। देखिए हृदय का अनुप्रस्थ काट थोड़ा बहुत गलती रहे, थोड़ा बहुत नहीं उसके आकार के जैसा है तो कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। समझ गए ना, मुख्य चीजें जो है वो हमने बना दिया इसमें। ठीक है, चलिए अब जो है कि पहले थोड़ा सा नाम दर्शा देते हैं, फिर समझाएंगे आपको, समझे। चलिए तो इसका नाम जो है कि इसका नाम है महाशिरा। इसका नाम है महाशिरा। इसका नाम है महाशिरा। ठीक है, और इसका नाम है शीरा। इसका नाम है शीरा। ठीक है, उसके बाद इसका नाम है महाधमनी। महाधमनी, ठीक है, और इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, ठीक है। उसके बाद इसका नाम है, दोनों का नाम है फुफ्फुस शीरा। बोला ना फिर। चलिए इसका नाम है फुफ्फुस शीरा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो बीच में एक लाइन हमने खींचा ना, ये इस लाइन को कहते हैं, ये जो बनाया है इसको कहते हैं अंतरा आलिंद भित्ति। इसे कहते हैं अंतरा आलिंद भित्ति। ठीक है, चलिए अभी और कुछ चीजें इसमें ऐड करना है। उस चीज को ऐड करने से पहले थोड़ा सा कुछ और चीजों को समझिए, उसके बाद उसे ऐड करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, समझे। चलिए वो फिगर रहने देते हैं, ये लास्ट क्लास है। देखो जीव जो है ना, जीव वो 3 प्रकार के जीव, ठीक है ना। जीव क्या है, 3 प्रकार के। एक हो गया देखो जीव में जो हृदय होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। जैसे हो गया मछली हो गया, कि क्या हो गया, मछली हो गया, स्तनधारी हो गया और सरीसृप हो गया। जीव 3 प्रकार से हमने लिया। एक मछली हो गया, जलीय जीव हो गया, जैसे जलीय जीव हो गया। स्तनधारी जिसके पास स्तन है, स्तनधारी कह सकते हैं आप। सिर्फ मादा नहीं होता बाबू स्तनधारी में, ठीक है। हम सिर्फ मानव ही ऐसा थोड़ी हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक ना। स्तनधारी तो हम लोग दिए थे ना एग्जाम्पल में आपको, कि आपके ये चमगादड़ जो है कि पक्षी की गिनती में आते हैं। चमगादड़ क्या करता है, अंडा नहीं देती है, वो बच्चा पैदा करके दूध पिलाता है, समझ गए ना। तो ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ मानव में ही स्तन होते, नहीं, ठीक है। एक होता है सरीसृप जीव जो है, हृदय जो है ना जीव में वो 3 तरीके से होता है। जीव में जो हृदय जो होता है वो 3 तरीके से होता है, ठीक है। एक हमने जीव लिया, मछली लिया, ठीक है। एक लिया स्तनधारी, एक लिया सरीसृप।
सरीसृप। सरीसृप मतलब रेंगने वाले। रेंगने वाले जो जीव होते हैं ना, रेंगने वाले जो जीव होते हैं उसको कहते हैं सरीसृप। रेंगने वाले जीव। और रेंगने वाले जीव मतलब कुछ ही सांप रेंग के चलता है, गोय ये सब क्या है, रेंग के चलता है, समझे। हालांकि गोय के पास तो पैर होता है। ठीक है, तो रेंगने वाले, ठीक, जो रेंग के चलता है ना, वो रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जैसे केचुआ हो गया आपका, जोंक जिसको कहते हैं, वो लिजार्ड, सब क्या हो गया आपके रेंग सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। सर इसके पास भी तो पैर है। सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। चलिए, तो ये जो होते हैं इसमें बेस्म की जो संख्या होती है, बेस्म की जो संख्या होती है, जो हृदय के भाग को बेस्म कहते हैं, तो बेस्म की संख्या जो होती है मछली में, मछली का ये हृदय है, तो मछली के हृदय में बेस्म की संख्या 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और सरीसृप जो होते हैं, सरीसृप के अंतर्गत जो होते हैं ना, वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। और स्तनधारी जो होते हैं उनके पास 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। बेस्मों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 होती है ना। स्तन मछली में कितने बेस्म की संख्या होती है? 2 होती है। स्तनधारी में 4 होती है। जितने भी स्तनधारी उसमें बेस्म की संख्या 4 होती है। और सरीसृप में 3 होते हैं, ठीक है ना। तो एक कहलाता अलिंद और एगो कहलाता नीलय। क्या कहलाता है? अलिंद और एगो कहलाता है नीलय। तो मछली वाला में तो हो गया, बेस्म की संख्या कितनी हो गई इसमें? 2। सर बेस्म किसको कहते हैं? हृदय के भाग को बेस्म कहते हैं। कि आपका जो है ना कह सकते हैं पार्ट, जैसे हृदय का बना हुआ है ना, ये पार्ट बना हुआ है ना, है ना, ये बेस्म कहलाया। ये जो खाली स्थान हुआ है ना, ये कहलाया बेस्म कहलाया, ठीक है। तो मछली का हृदय जो हुआ उसमें जो बेस्म की संख्या हुआ वो कितने हुए? 2 हुए। स्तनधारी वाले जीवों में 4 हुए, सरीसृप में 3 हुए, ठीक है। तो देखो मछली में 2 है, बेस्म की संख्या कितनी है? 2 है। एगो कहलाता अलिंद, एगो कहलाता है नीलय, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर दिए, एगो कहलाया अलिंद, क्या कहलाया? अलिंद, एगो कहलाया नीलय, नीलय कहलाया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो यहाँ बेस्म की संख्या कितनी हो गया? 2। बेस्म की संख्या 2 हो गई। ये ध्यान रखिएगा से कि पूछेगा मछली में बेस्म की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। यह स्तनधारी हो गया। तो अब बताओ, यह स्तनधारी यहाँ ऊपर नीचे तो हमने देख लिया, अलिंद और नीलय हो गया। यहाँ क्या स्तनधारी है? स्तनधारी में कितना है? 4। अच्छा, ये वही हो सकता है दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीलय बायां नीलय, ये होगा कि नहीं होगा? दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीलय बायां नीलय, ये हो गया दायां अलिंद। ये ऊपर वाला को अलिंद कर देना, ठीक है, अलिंद। और नीचे वाला हो गया नीलय। तो एल आर, बोलो कोई दिक्कत? समझ जाओगे? समझ जाओगे इतना ना? कहीं लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए लेफ्ट राइट दायां बायां समझ जाओगे, कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद आपका क्या हो गया? उसके बाद क्या हो गया आपका? सरीसृप। सरीसृप के पास बेस्म की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सरीसृप के पास बेस्म की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 2 ही होता है इसमें, ठीक है ना। कितने होते हैं? 2 ही होता है। ये रिक्त होता है। ये कितने और क्या हो जाते हैं? रिक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके, क्या कहलाता है आपका? वही अलिंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलिंद कहलाएगा। यहाँ क्या कहलाएगा? नीलय कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत? इसमें भी, इसमें कितना होगा बेस्म की संख्या? 4। इसमें क्या था? अच्छा किताब पढ़ रहे तो मिस्टेक हो रहा लगता है। नहीं किताब पढ़ है क्या? आज नहीं लाए हैं, कोई नहीं लाए हैं। कोई नहीं लाए हो यहाँ, लेकिन रिक्त तो हो जाता है। फिर भी गाँव थोड़ा ऊपर की खाली है तो रिक्त कैसे रहेगा? बेस्म की संख्या हो जाएगी।
हाँ। अरे हमरा वाला कोई बच्चा लेके चल जाता। है क्या किन्हीं के पास? चलिए इसमें भी कितने हैं आपके? 2 ही हैं। कितने हैं? 2 ही हैं। बेसुरी संख्या कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? बेसुरी संख्या है, मछली में कितने हो गए? 2 हो गए। स्तनधारी में 4 हो गए, सरीसृप में 2 हो गए। यहाँ जो मैंने फिगर बनाया ना, इसमें भी आपको बस स्तनधारी के बारे में हम समझाने के लिए फिगर बनाए और तब जाके ये मैंने बताया आपको। ठीक है, देखो अब क्या है, ये जो हमारा है ना, ये 4 भागों में बढ़ते हैं। कितने भागों में बढ़ते हैं? 4। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया कितना हो गया रे? 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। तो देखो बाबू, ये कहलाया आपका, क्या कहलाया? दाया अलिंद। क्या कहलाया? दाया अलिंद। दाया अलिंद कहलाया। ठीक है, उसके बाद ये कहला जाएगा आपका बायां अलिंद। क्या कहला जाएगा आपका? बायां अलिंद। ठीक है, ये कहला जाएगा आपका बायां अलिंद। बायां अलिंद। ठीक है, उसके बाद ये कहला जाएगा आपका बायां नीलय। क्या कहला जाएगा? बायां नीलय। बायां नीलय। ठीक है, उसके बाद ये कहला जाएगा आपका दायां नीलय। दायां नीलय। यहां तक क्लियर होगा? और इसका जो बाहरी परत होता है, इसका जो बाहरी परत होता है, जो बाहरी परत होता है वो पेड़ी, हाँ 3 अलिंद होता है सर। हाँ? सरीसृप में सर 3 होता है, हाँ, है ना? 2 अलिंद 1 नीलय। 2 अलिंद 1 नीलय होता है। 2 अलिंद होता है, 1 नीलय होता है, यानी कि नीलय नीचे वाला हो जाएगा आपका। और क्या? अलिंद की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, नीलय होते हैं आपके 1 नीलय होते हैं। 2 अलिंद हो जाते हैं। ठीक ना? ये वो कुछ होता है, 1 नीलय होता है। नीलय होता है। बोलो कोई दिक्कत? ये भी क्लियर हो गया ना? इसीलिए हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा, तखने उत्पन्न हो रहा था। बोलो कोई, इसको सुधार लेना थोड़ा सा। ठीक है, इसको सुधार लेना थोड़ा सा। चलो अब समझिएगा इसको। ये सारी चीजें समझ में आया? अभी फुस फास नहीं करो, ये चीज समझ में आया। फुफुस धमनी फिर भूला जाओगे। ये चीज देखी यहाँ तक। चलो, तुमको पता है कि रक्त को शुद्ध करने का काम किसका है? किसका है? फेफड़ा का। फेफड़ा का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करने का काम। और ये क्या करता है? हृदय का काम क्या है? रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का है। यही है ना? तो ये जो महाधमनी है बाबू, ये महाधमनी जो है आपके फेफड़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ जुड़ा होता है? फेफड़ों के साथ जुड़ा होता है। ठीक है ना? फेफड़ों के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये शुद्ध रक्त को लाया। क्या किया? शुद्ध रक्त को लाया। ठीक है, और शुद्ध रक्त को लाने के बाद वो कहाँ ले जाएगा? शुद्ध रक्त को लाया। शुद्ध रक्त को ले जाने के बाद ये कहाँ लाया? कहाँ लाया रे? दायां नीलय। ठीक है, यहाँ से उसके बाद यहाँ कहाँ गया? फुफ्फुस धमनी। पहले लाया महाधमनी। कहाँ लाया? महाधमनी। महाधमनी से होते हुए कहाँ लाया? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से कहाँ आया? फुफ्फुस शिरा। ठीक है ना? फुफ्फुस शिरा से कहाँ आया? शिरा में। कहाँ आया? शिरा में। शिरा से कहाँ आया? महाशिरा। महाशिरा से फिर जाके मिल जाते हैं कहाँ? समझे? ऐसे जाकर रक्त जाता है। समझे? अब कहिएगा सर ये पड़ी आप तो घुमा दिए, एजे पड़ी देते ना, तो हृदय में घूम जाता है। एजे पड़ी नहीं, एजे पड़ी नहीं घूमता, ये पूरे शरीर में फैला हुआ आपके महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस शिरा, ये सारे फैला हुआ। समझे? ये जो चित्र हमने बनाया, ये कह सकते हैं हृदय का अनुप्रस्थ काट है, काटा हुआ। समझे? जैसे रसगुल्ला पीछे पीछे काट दोगे तो कैसा लगेगा? रसगुल्ले लगेगा, लेकिन उसके भीतर में जाली नुमा जो बना हुआ था वो दिखने लगता है। काट के देखे लगा? काट के देखना। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन रसगुल्ला काट काट खाने में मजा आता है। जितना से चबान नहीं खाने में, काट काट के खाने में मजा आता है। ठंडा रहता है तो मजा आता है खाने में, आता है ना?
खाए हो कि नहीं खाए हो? रसगुल्ला नहीं खाए हो कभी? ले तो सब समझ गए। इसका जो बाहरी परत होता है, हृदय का बाहरी परत, हृदय का बाहरी परत, हृदय का बाहरी परत जो है कि वो बना होता है पेरिकार्डियम से। किससे बना होता है? पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम से बना होता है, से बना होता है। ठीक है, पेरिकार्डियम से बना होता है। चलिए, हृदय केंद्रीय पंप है। हृदय के बारे में कुछ चीजों को आप देख लीजिएगा। पहला पॉइंट, हृदय, हृदय, हृदय क्या है? केंद्रीय पंप है, पंप है। इसकी रचना, रचना पूछेगा, रचना कैसी है जी? त्रिकोणाकार है, त्रिकोणाकार है। बोलो कोई दिक्कत? एक मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है जी? 72 बार। एक मिनट में, एक मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। अरे वो है, ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद एक बार में जो है ना 70 एक बार में 70, एक बार में जो है कि 70 ml रक्त को शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। एक बार में कितना ml को? 70 ml को। ठीक है ना? ये चीज है। सर ऊपर वाला क्या है? कौन सा? हृदय केंद्रीय पंप है, केंद्रीय पंप है, केंद्रीय पंप है, केंद्रीय पंप है। हृदय घात, हृदय घात कोई कर सकते हैं। हृदय घात जो है कि हृदय घात हाइपरटेंशन ज्यादा हो जाने से हृदय घात होता है। हाइपरटेंशन, ठीक है ना? हाइपर मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब क्या हो गया? चिंता। हाइपर, हाइपरटेंशन होने से हृदय घात होता है, ठीक है ना? और हृदय घात जो है कि निम्न कारणों से होती है। हृदय घात निम्न कारणों से होती है। हृदय घात, हृदय घात निम्न कारणों से होती है, जिसमें से पहला हो गया खान पान, दूसरा कर देते हैं कोई खास बीमारी, तीसरा कह सकते हैं कोई खास बीमारी, तीसरा कर सकते हैं अधिक चिंता, अधिक चिंता, अधिक चिंता। कोई खास बीमारी, ज्यादा चिंता, खान पान आदि कारणों से रक्त दाब बढ़ जाता है। इन 3 कारणों की वजह से, इन 3 कारणों के वजह से इन 3 कारणों की वजह से रक्त दाब बढ़ जाता है।
जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है ना, रक्त दाब बढ़ जाता है जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और हाइपरटेंशन होने से हृदय घात। बोलो कोई दिक्कत? तो अब कहते हैं, उम्मीद करते हैं हमें आपको हृदय बुझा गया होगा। ठीक है ना, हृदय बुझा गया होगा। तो बाकी नोट थोड़ा सा कर लीजिए, कुछ चीज़ों को फिर से बता देते हैं। फोटो को बना रही का है? नहीं है। ठीक, तो बना रही थी। थोड़ा सा फास्ट करिएगा ताकि हम मिटा सके जल्दी से। अभी इन्हें कुछ कर रहा है। निचवा में लिखा है। हृदय का बाहरी परत पेरिकार्डियम से बना होता है। हृदय का बाहरी परत पेरिकार्डियम से बना होता है। पेरिकार्डियम हृदय का बाहरी परत पेरिकार्डियम का बना होता है। बोलो हो गया? हो गया ना जी?